के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। पहले भाग में आसन प्राणायाम का हम लोगों ने अभ्यास किया। आज की बदली हुई परिस्थिति में जो मानसिक जटिलता ज़्यादा उत्पन्न हुई है कोविड-19 आउटब्रेक के कारण, तो कुछ सहज प्रत्याहार की क्रियाएं जो हैं योग की, उसको हम लोग ज़्यादा फोकस करके ये जो हमारा दूसरा भाग है इसमें करेंगे। इस अभ्यास का नाम है कायस्थैर्यम और अजपा जप अभ्यास। दोनों अभ्यासों को हम लोग संयुक्त रूप से करने वाले हैं। दोनों चीज़ों की जो बेस्ट चीज़ है उसको हम लोग करेंगे। तो मैं वो करते जा रहा हूँ और एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, आप उसी अनुरूप इसको साथ में दोहराएंगे। आरामदायक आसन में शांत स्थिर चित्त होकर के बैठना है। वो आसन जो भी हो जिसमें आप आराम से बैठ सकें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए, आंखें सहज रूप से बंद, हाथों को इस तरह से मुद्रा में लगा करके कमर को सीधा करके बैठ जाइए। मानसिक रूप से ये संकल्प लेना है कि अगले 10 से 15 मिनट तक आप मनोवैज्ञानिक रूप से एक क्रिया को करने जा रहे हैं जिसमें मन के लेवल पर, चेतना के लेवल पे कुछ अभ्यास करना है। अपने आप को प्रेरित कीजिए, अपने आप को इसके लिए मोटिवेटेड कीजिए और 1 मिनट तक पूरे शरीर को शांत और स्थिर होने का मौका दीजिए। ऐसा नहीं है कि हम बैठेंगे और शरीर शांत हो जाएगा, थोड़ा समय देना होगा। इस दौरान शरीर के तमाम हिस्सों में अपनी सजगता को बना करके रखना है और अगर लग रहा है कि किसी हिस्से में कुछ दिक्कत है, कुछ उतार चढ़ाव है, तो उसको हिला डुला करके ऐसे ऊपर नीचे करके व्यवस्थित हो जाना है। एक बार व्यवस्थित हो जाने के बाद कोशिश करना है कि अभ्यास के अंत तक बिल्कुल इसी तरह शांत चित्त होकर के बैठे रहें। जब शरीर स्थिर हो जाए तो आंखों को आराम से बंद कर लीजिए और शुरू में, प्रारंभ में हम लोग कायस्थैर्यम के अभ्यास को करेंगे, जिसका तात्पर्य ये है कि पैर से शुरू करते हुए सिर तक, जो सबसे ऊपर का प्रदेश है, वहाँ तक हम लोगों को अपने शरीर के विभिन्न भागों को यथासंभव शांत करना है और शरीर के उस हिस्से के प्रति शरीर से डिटैच होकर के एक एज ए विटनेस, एक दृष्टा की तरह उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करना है। दृष्टा की तरह ऑब्जर्व करने का मतलब, जैसे मैं अपने शरीर में रहते हुए अपने सामने बैठे हुए किसी व्यक्ति को देखता हूँ, उससे अलग हट के जानते हुए कि वो मेरा शरीर नहीं है, मैं सिर्फ उसको ऑब्जर्व करता हूँ उससे बिना प्रभावित हुए, वही अभ्यास आपको अपने शरीर के साथ करने का प्रयास करना है। मैं गाइड कर रहा हूँ, जैसे जैसे चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उस अनुरूप आप करते जाएंगे। सबसे पहले अपने ध्यान, अपनी चेतना को अपने पैर के अंगूठे के ऊपर ले जाइए। अंगूठे के बाद दोनों पैर के तलवों को ध्यान में लाइए। उस पूरे प्रदेश में जो भी सेंसेशन हो रहा है, जो भी अनुभव आपको हो रहा है, उस अनुभव के प्रति सजग बनिए और ऐसा महसूस कीजिए कि वो शरीर को होने वाला अनुभव है और आप मानसिक रूप से बस उसको देख रहे हैं, उस अनुभव से अलग सिर्फ उसको वॉच कर रहे हैं। 2 चीज़ें करनी हैं, वो अंग प्रदेश, वो हिस्सा बिल्कुल शांत होगा और आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, उससे डिटैच होकर अलग होकर। पैर के तलवे के बाद ऊपर पिंडली, कफ मसल्स का एरिया, फिर घुटनों पे आइए, दोनों घुटनों पे अपना ध्यान ले जाइए, अपनी सजगता को ले जाइए। जो कुछ भी अनुभव हो रहा है उस पर अपना फोकस बनाइए और उसको एज ए विटनेस देखिए उस हिस्से को। घुटनों के बाद थाई एरिया पे आएंगे। थाई एरिया पे जो अनुभव हो रहा है, जो स्थिति है, उसके प्रति सजगता और एज ए विटनेस उसको देखना। थाई के बाद अपने हिप एरिया पे फोकस कीजिए। उस प्रदेश को भी शांत स्थिर बना के एज ए विटनेस ऑब्जर्व करना है। फिर कमर का प्रदेश, कमर से ऊपर पीठ,
पूरा बैक, आपका स्पाइन मेरुदंड राइट फ्रॉम बिगनिंग टिल नेक, सामने की तरफ पेट का हिस्सा, उदर का हिस्सा, जिस भी हिस्से का मैं नाम ले रहा हूं वहां अपने फोकस को ले जाइए और उसको व्यवस्थित होके शांत होके ऑब्जर्व कीजिए एज ए विटनेस। छाती का हिस्सा, कंधे, दोनों हथेलियां, हथेली के ऊपर केहूनी तक, दोनों केहुनियां, केहुनी से ऊपर पूरा हाथ कंधे तक, गर्दन, सामने पूरा चेहरा, फोरहेड, कपाल और आपका पूरा स्कल, पूरा सिर, सिर से लेके पांव तक पूरा शरीर हम लोगों ने शांत चित्त होकर के ऑब्जर्व किया है, उसको स्थिर किया है, उसको एक एंटिटी के रूप में देखने का, उससे अलग हट करके उसको विटनेस ऑब्जर्व करने का प्रयास किया। इस अवस्था के बाद अब अगला जो चरण है वो है अजपा जप अभ्यास का। थोड़ा गहन अभ्यास है लेकिन किया जाए तो आज की सारी समस्याओं का जड़, एक टैगलाइन है इस बार के योग दिवस की, सरकारी नहीं लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने के कारण योगा से ही होगा, कुछ सेलिब्रिटी भी इसको बहुत बढ़ चढ़ के प्रचारित कर रहे हैं। जो भी चीज़ें, जो भी समस्याएं वैश्विक लेवल पे हैं उनका समाधान योग से ही है, और जो और गहनतम हैं उनका तो मात्र समाधान यहीं से है। तो अजपा जप में हम लोग शरीर की इस अवस्था जो शांत चित्त है होने के बाद अपना फोकस श्वास पे ले जाते हैं। श्वास को कोई बिना ऑल्टर किए हुए जैसे सामान्य रूप से चल रही है उस पर अपना ध्यान बनाते हैं। पूरा ध्यान नॉस्ट्रिल के अंदर इस प्रदेश में श्वास के आने जाने के कारण उत्पन्न हो रही जो संवेदना है उस पर ले जाना है। एकदम शांत चित्त होके शरीर की स्थिति को स्थिर करने के बाद मानसिक फोकस जो है श्वास पे चला जाए, और हर श्वास जो अंदर जा रही है बाहर निकल रही है उस पर आप अपना ध्यान बना करके रखें। थोड़ा सा 1 मिनट तक इस अभ्यास को करें। श्वास की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं करेंगे, लंबा गहरा खींचना ऊपर नीचे जैसे चल रही है बस आप समझो कि वो आपसे इतर है, आपसे अलग है, वो एक सामान्य क्रिया अपने आप हो रही, आप उसको सिर्फ देख रहे हैं, सिर्फ उसको विटनेस कर रहे हैं। और अब हर एक श्वास जो अंदर जा रही है उसके साथ आपको मानसिक रूप से जब तक श्वास अंदर जाती है और जब तक श्वास बाहर निकल रही है मानसिक रूप से ही हम ऐसा उच्चारित करते हुए अगले कुछ मिनटों तक इस श्वास प्रश्वास की क्रिया को जितना हो सके शांत होकर के ऑब्जर्व करना है। मीनवाइल कुछ विचार आ सकते हैं, कुछ शारीरिक अड़चने आ सकती हैं, ध्यान टूट सकता है, पर इससे प्रभावित नहीं होना, यह स्वाभाविक है। आप जैसे ही वापस सजग होते हैं कि आप किसी अभ्यास को कर रहे थे, दोबारा वहीं से शुरू करेंगे। 1 मिनट तक हम लोग जरा इसको करने का प्रयास करेंगे। उच्चारण मानसिक रूप से होगा, फिजिकली उच्चारण नहीं करना है, ये सारा कुछ मानसिक लेवल पर होगा।
कुछ मिनटों का भी अभ्यास बहुत ही रिलैक्स, शांत करने वाला है। लेकिन योग के साथ जो मुख्य बात है, एक दिन किसी खास दिवस पे कर लेने से ये काम नहीं होगा। योग दिवस संकल्प लेने का दिन होता है, अपने आप को रिचार्ज करने का दिन होता है कि आज से योग के क्षेत्र में हम उतरेंगे। और योग के साथ दो मुख्य बातें हैं, लगातार करना और लंबे समय तक करना। ये चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो हर कुछ योग से संभव है। इसी के साथ योग दिवस की सभी को मंगल कामना देते हुए हम लोग अपने सत्र को समाप्त करते हैं।